ये जो पार्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं आपको सीटीजी का पार्ट मिल रहा है, सीटीजी ग्रुप का। ठीक है। तो मेरा उम्मीद ये है कि सीटीजी का मतलब ही ये होता है एक ट्रेडर को क्रिएटिव होना जरूरी है। अगर ट्रेडर क्रिएटिव नहीं है तो देखो ट्रेडर ट्रेडर नहीं है। आप याद रखना, आप ट्रेडिंग के बिजनेस में हो तो बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट हमेशा होते हैं। और सिर्फ ट्रेडिंग का ही बिजनेस नहीं, किसी प्रकार के बिजनेस को लो, उसमें दोनों पार्ट होते हैं, लॉस और प्रॉफिट। सबसे बड़ी बात होती है लॉस और प्रॉफिट को हैंडल किस तरह से किया जाए। सिर्फ एक चीज होती है, बिजनेस को छोड़ दो, जॉब में जहाँ कोई लॉस नहीं होता, आप सब जानते हो, जहाँ जॉब में कोई लॉस नहीं होता तो जॉब में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। एक बंदा जॉब करता है, एक बंदा बिजनेस करता है, और दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, आप याद रखना। मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपके लिए बहुत काम की है। जॉब वाले बंदे का जॉब सुबह जाएगा, वो 6 बजे चला जाएगा या 10 बजे जाएगा, और 6 बजे के लगभग 5 बजे के लगभग फ्री हो जाएगा। तो 10 से 5 का उसका जॉब है। उसका जॉब डिफाइंड है कि उसको क्या करना है, पर्टिकुलर उसके स्टेप बने हुए हैं। जैसे कि नॉर्मली मार्केट में एक रिटेलर आता है तो वो क्या मांगता है, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब उसको स्टेप्स चाहिए। स्ट्रेटजी का सीधा ही मतलब है 1 2 3 4 पैरामीटर मुझे मिल जाए, मैं ट्रेड कर सकूं। ये चीज मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत अहम है, आप इसे नॉर्मली मत समझना। तो उसके लिए 10 to 5 का जॉब हो गया, और जॉब में उसके लिए कोई क्रिएटिविटी नहीं है, सिर्फ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करता है। उसके बाद में उसकी लाइफ को हम देखते हैं, वो घर चला जाता है, और घर घर की लाइफ, दैनिक लाइफ, वो भी कैलकुलेटेड लाइफ है कि क्या क्या कुछ करना है, सारे पैटर्न उसके कैलकुलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी लाइफ एक फ्रॉग लाइफ है, यानी कि कुएं का मेंढक जहाँ उछलता है, और वो उसी में बहुत हैप्पी रहता है। तो सबसे बड़ी बात होती है उसका आईक्यू लूज होने लग जाता है। आज मैं उसको कोई नया फील्ड दूंगा तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगी, क्रिएटिविटी खत्म होने लग जाती है, यानी कि क्रिएटिवनेस खत्म हो जाती है। उसके विपरीत में बिजनेस वाले के पास, मैं आपको इसका बहुत बड़ा अंतर बता रहा हूँ, यही अपना ट्रेडिंग का रेफरेंस देगा। अब बिजनेस के लिए कोई 10 to 5 नहीं है। ठीक है। जिसका अपना बिजनेस है वो ओनर है, वो नौकर नहीं है, ओनर है। वो किसी के नीचे काम नहीं कर रहा, सबॉर्डिनेट नहीं है, वो सुपीरियर है। तो वहां पे उसका 10 to 5 नहीं है, जरूरत के हिसाब से वो 10 बजे से पहले भी जाएगा, जरूरत के हिसाब से पूरी रात भी रुकेगा, और जरूरत के हिसाब से वो लेट तक भी काम करेगा, और वो अपनी खुशी से काम करेगा। ये चीज आप जानते हो कि आपकी जो 5 बजे तक है, अगर किसी वजह से आपको 5:30 बजे तक रुकना पड़े जॉब में, तो ये आधा घंटा आपके इस, ये जो 7 घंटा 8 घंटे की जॉब है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट आपका ये आधा घंटा बनने वाला है। अगर आप जॉब पे हो और किसी वजह से बॉस ने आपको आधा घंटा और काम दिया है तो क्यों डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये आपके साइकिल या साइकोलॉजी वाले साइकिल पैटर्न से बाहर की चीज है, और आपके लिए बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी से बाहर जा रहा है। तो ये आधा घंटा, मैंने जॉब करी है, मैं पहले पुलिस की जॉब में था। ठीक है। मैं ट्रेडर बाद में बना हूँ 2010, मतलब मैंने काफी समय 2010 के 2007-8 से मैं ट्रेडिंग में हूँ। उस टाइम मेरी जॉब भी थी, मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो मुझे पता है कि जब मैं जॉब करता था पुलिस की, 5 मिनट भी मुझे एक्स्ट्रा में उसमें अगर सस्टेन करना पड़े तो मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो मेरा कहने का मतलब है आप भी अगर ये चीज का अंतर समझो कि उसके लिए वो डिफिकल्ट होता है काम करना। हमारे लिए ट्रेडिंग कभी भी ये चीज नहीं बननी चाहिए कि ये हमारा मतलब क्रिएटिविटी या रुचि, या फिर एक हम उसको वो हिस्सा मान रहे हैं जिसमें सिर्फ कैलकुलेटेड टाइम दे रहे हैं। बिजनेस में आदमी सुबह जाए या शाम को जाए या पूरे दिन नहीं जाए या 4 दिन की छुट्टी मारे, इसमें छुट्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें आपके पास अपना सरफेस होगा, लेकिन आपको अपनी बिजनेस की कीमत होती है, उसलिए अपना सरफेस को आप बहुत सोच समझ के यूज करते हैं। इसमें अपनी जरूरत या अपने मजे के लिए भी आप यूज करोगे। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है इनमें और इनमें सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो एक क्रिएटिविटी का होता है, और ये पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ से मैं ये चीजें मिटा के आपको अगर मैं बताता हूँ, सिर्फ यही अंतर एक ट्रेडर, सक्सेस ट्रेडर और एक लूज लूज करने वाले ट्रेडर के अंदर होता है। इसलिए आप अपनी आदत बना लो कि आपको अगर सक्सेस होना है, देखो ये चीजें लाइफ में चलेंगी, लॉस और बिजनेस में हमेशा लॉस चलेगा और प्रॉफिट भी चलेगा। मैनेज करना सबसे बड़ी बात होती है बिजनेस में, कि हम कैसे मैनेज करते हैं अपने लॉस को और अपने प्रॉफिट को, यही ट्रेडिंग का हिस्सा है।
ये ट्रेडिंग कोई नॉर्मली ऐसा नहीं है कि देखो सब कुछ मिल जाए, हमेशा इसमें डिफिकल्टीज मिलेंगी। एक नॉर्मल ट्रेडर में और एक बढ़िया जो ट्रेडर है उसमें अंतर जॉब और प्रोफेशनल मतलब बिजनेसमैन की तरह ही रहेगा। अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं है तो आप लॉन्ग टाइम सरवाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में, ये मेरी गारंटी है। और आपने अगर वो क्रिएटिविटी अपने अंदर जगा ली, इसीलिए मैंने सीटीजी ग्रुप बनाए थे कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी हो। अगर आपको एक्चुअल में कामयाब होना लॉन्ग टर्म में, तो एक क्रिएटिविटी आपका हिस्सा होना चाहिए। मैं आज कुछ भी कॉन्सेप्ट दे दूंगा, चाहे बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा या उससे भी बड़ा मैं आगे लेके आऊंगा। सनराइज के कॉन्सेप्ट भी दे दो या कुछ भी दे दो, ये सब बेकार है अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, आप अगर उसमें कुछ नया नहीं निकाल सकते तो आपके लिए समझने वाली बात क्या है कि आप इसे जॉब की तरह मत लो, एज ए बिजनेस। और हम देखो, 4 तरह की कैटेगरी होती हैं काम करने के लिए, ठीक है। जब हम फ्री होते हैं, डिग्री लेके आते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कई सोचते हैं कि फ्रीलैंसिंग में काम करेंगे क्योंकि डिजिटल में हमें कंप्यूटर सब कुछ आता है। कोई कहता है कि मैं वेबसाइट का एसईओ करूंगा, कोई कहेगा कहेगा कि मैं ड्रॉप शिपिंग करूंगा, कोई कहेगा कि मैं यूट्यूबर बनूंगा। ये बहुत सारी चीजें आप जानते हो। मैं कम से कम 10 चीजें और गिना सकता हूँ, कोई फायदा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है उसमें और ट्रेडिंग में क्या अंतर है? कोई बता सकता है कि ये सारी चीजें जितना भी मैं कहता हूँ, फ्रीलैंसिंग बनना, एसईओ बनना, या फिर आप अपना कोई और लाइफ चूज कर रहे हो, डिजिटल लाइफ जिसमें कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपरली डायरेक्ट वैसे नहीं है, जिसमें आप अपने आप का बंधन नहीं है। जैसे हम ट्रेडिंग हमें बांधती नहीं है, ठीक है, हम जब चाहे करें जब चाहे ना करें, कोई हमारा बॉस नहीं है। इन चीजों में भी आपका कोई बॉस नहीं है, आपका काम ही बोलेगा। एक तरह से हम इसको प्रोफेशनली लेते हैं। तो ये और ये चीज में कोई भी एक अंतर बता सकता है कि हम एक ट्रेडर या फिर एक ये क्यों नहीं बन सकते, या बनना चाहें तो हम क्या क्या अंतर है कि हमें ट्रेडर क्यों बनना चाहिए, ये इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी अगर बोलना चाहे, अपना क्रिएटिविटी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलना चाहेगा? ट्रेडिंग में हर ट्रेडिंग में हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। जॉब करने करते समय क्या हुआ, एक बार मैंने परिश्रम किया, फिर सारा लाइफ मैंने फ्री रहता है। जब तक ट्रेड करेंगे, हर समय नया आइडिया ढूंढना पड़ेगा जॉब को ठीक आगे है। ले जाने के लिए ही, ट्रेड को आगे ले जाने के लिए। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि सब बोलो। देखो, आप अगर इस प्रोफेशन में हो ना, तो शर्माना छोड़ दो, बोलना शुरू करो। बहुत ज्यादा जरूरी है आपको आगे सफर करना है तो, और ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म चलना है तो मैं आपकी हर कदम पे मदद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान हो प्रॉफिट हो, मैं हर जगह आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन आप लोगों को कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप कदम नहीं बढ़ाओगे तो आपको ये चीज समझना बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। देखो, मैंने जो सवाल किया था आपसे, मैंने अंतर पूछा था आपसे। किस चीज का तो अंतर पूछा था? हाँ बताइए। सबसे बड़ा डिफरेंस तो सर टाइम का है। फिर टाइम का जॉब में क्या? अपने टाइम नहीं मिलता, फिर फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता। जो ट्रेडिंग है आपके, हो सकता है आपके लिए 1 महीना का टाइम निकाल दे, 1 सप्ताह के लिए टाइम निकाल दे, वो अकॉर्डिंग टू जो नंबर होता है उस पर ठीक है, डिपेंड करता ठीक है। अच्छा, एक बात बताता हूँ, आप है। अपने घर पे 2 दिन बैठे रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मजे से लाइफ जाएगी। अगर आपकी 2 दिन लगातार जॉब लगा दी जाए, क्या मजे से लाइफ जाएगी? नहीं जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है आपकी रुचि, उस चीज प्रोफेशंस को लेके आपका अटैचमेंट नहीं है। बिजनेस में वो होता है, शेयर मार्केट में वो होता है, और वो नहीं होता तो आप ये चीज छोड़ दो। यानी कि आपको उस प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए। अब मेरा जो सवाल था कि मैंने पूछा था कि फ्रीलांसिंग और इसमें क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ तो हम ये चर्चा कर चुके हैं, जॉब में ऑर्डर फॉलोइंग नेचर होता है, वर्क अटैचमेंट होता है, फ्रोग लाइफ होती है। ये ओनर होता है, सेल्फ अटैचमेंट होता है, क्रिएटिव लाइफ होती है, ठीक है। नॉर्मली इन आजकल जो टीवी के ऐड आ रहे हैं शेयर मार्केट को लेके, मजाक बना रहे हैं इसमें टीवी एड्स में कि कोई भी आगे प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन ये लाइफ ऐसी है जैसे एक डॉक्टर की और इंजीनियर की। यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आपने डॉक्टर अगर इंजीनियर बने हो तो बनने के बाद, सीखने के बाद में भी आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डॉक्टर के प्रोफेशन में भी, इंजीनियर, वही प्रोफेशन की प्रैक्टिस आपको इस ट्रेडिंग में भी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद में आप एंटर कर सकते हो इस मार्केट में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो मैंने ये कहा था, देखो हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं कि हम एसईओ में जा सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग में जा सकते हैं।
शेयर मार्केट में जा सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बताओ कि क्या मुझे शेयर मार्केट क्यों चूज करना चाहिए, एसईओ, ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग, इसकी बजाय? क्या कोई भी इस बारे में बता सकता है क्या? बाकी सब चीजें ठीक है, सब सर इससे लिंक कर रहे हैं, हाँ बताइए। सर सर सीईओ, ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, इस सब में भी आगे से ऑर्डर लेना पड़ता है। उसके ऊपर आप अपने टाइम से काम कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट है, टाइम का भी पाबंदी नहीं है और किसी का ऑर्डर का भी पाबंदी नहीं है। फुल ऑफ मतलब फ्रीडम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी कनेक्टिविटी वाली बात है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर जैसे कोई ब्लॉगिंग करता है तो सर वो बंद जाता है एक तरीके से। अच्छा, बन जाता है। जैसे उसको मतलब कि उसके ऑर्डर आते कंटिन्यू हैं, रखना पड़ेगा अपनी चीज़। उसके ऑर्डर आते हैं, उसका टाइम लिमिट होती है, उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, यही ना? जी, और अपना देखो, शेयर मार्केट में आप जब मन करे तब। चलो ठीक है, मैं आपको इससे भी बड़ा रीजन देता हूँ, आप उसको समझना एक बार के लिए। ये चीज हो गई। अभी हम देखते हैं, देखो, 4 तरह के प्रोफेशंस मैं मानता हूँ मेरी नजर में। ठीक है, एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है? लेबर, जिसको 10 से 5 काम करना, उसका पैसा मिलेगा, कोई दिमाग नहीं लगाना। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? जैसे कि एक दुकानदार या अपना कोई छोटा मोटा खोखा या धंधा लगाने वाला, चलाने वाला, जिसकी एक लिमिट है, बढ़ने की लिमिट, वो क्या करेगा? अपना मालिक खुद का है, वो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन सेल्फ का एम्प्लॉय है, उसे अपनी दुकान से बंधना पड़ेगा। एक होता है बिजनेसमैन, जो बाकी लोगों को लीड करता है, लीड करता है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं उसके नीचे, उनको लीड करके वो अपना पैसा मल्टीपल करता है, यानी कि उनके लिए बहुत सारे हाथ काम कर रहे हैं, तो उसके पास पैसा बड़ा आएगा, तो वो बिजनेसमैन है। बट एक्चुअल में बिजनेसमैन भी बिजीनेस वाला हिस्सा होता है, उसे कहीं ना कहीं बिजी होता है। बिजनेसमैन बराबर बिजीनेस, यानी कि बिजीनेस होता है तो बिजनेस स्पॉइल भी होता है, ये बताता हूँ। अपने टाइम को आपने जितना फ्री कर लिया, उतना बिजनेस आपका एक्सपेंड होगा। ठीक है, अब लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट और ये चीजें, एक जुड़ाव, जो आप कहते हैं कि ऑर्डर फॉलोइंग, वो नेचर इसमें भी रहता है। एक होता है इन्वेस्टर, स्पेलिंग गलत लिख रही है। इन्वेस्टर का मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा काम करता है। बिजनेस को पैसा चाहिए एक्सपेंड करने के लिए, वो शेयर इश्यू कर देगा, हम लोग उसमें अपना शेयर का पार्ट दे देंगे, हम इन्वेस्टर हो गए। हम काम नहीं कर रहे हैं, हम चॉइस कर रहे हैं कि इसको पैसा दें, इसको दें या इसको दें, हमारा पैसा काम करेगा। तो इन्वेस्टर का क्या होता है? पैसा काम करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो अंतर मैंने आपको बताया था कि इन सारी चीजों में है, वो यही है कि हम एक इन्वेस्टर हैं, हम बिजनेस नहीं करते, हम इन्वेस्टर हैं। हम बंधे हुए नहीं ऑर्डर फॉलोइंग के लिए। ठीक है, हम बंधे हुए नहीं है कि हमारे पास 5 ऑर्डर है, हमें 5 ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमारी ये टाइम लिमिट है। ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, एसईओ, ये सब बांधता है। ब्लॉगिंग में आपको रेगुलर पोस्ट चाहिए, फ्रीलांसिंग में आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, उस ऑर्डर्स को आप टाइमली कंप्लीट करोगे। ड्रॉप शिपिंग में भी कनेक्टिविटी चाहिए, एसईओ में बहुत सारा नॉलेज, और उसमें भी ऑर्डर फॉलोइंग रहेगी। बट शेयर मार्केट में आप कंप्लीटली आजाद हो और एक इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर मतलब अपने पैसे को आप कहीं ना कहीं इसको अलग अलग हिस्सों में बांट के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हो, यानी कि अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सेफ मनी अलग है, आप अपने देखो, अगर आप 2 लाख का अकाउंट लेके आ रहे हो, मैं कहता हूँ 80% आप सेफ साइड डाल दो, यानी कि शायद आप, मैं बहुत सारे मेथड आपको आगे चल के बताऊंगा अभी, जो कि बिल्कुल हैजिंग के मेथड है, बट उनमें बहुत रिटर्न कम हो जाएगा। लेकिन अपना 80% पैसे को हमें कभी भी डायरेक्टली अटैच नहीं करना। हम क्या करते हैं, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करेंगे हमेशा, कि इसमें से कुछ हिस्सा हम लगाएंगे मार्केट में, और कुछ हिस्सा, जैसे कि आपके पास 5 लाख रुपए है, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मार्केट में लगाएंगे, और कंप्लीटली मतलब 10 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, तो 3 से 4 लाख रुपया या 7-8 लाख रुपया, जो भी रिमेनिंग पैसा है उसको सेव रखेंगे, और हम लगाएंगे उसको सेफ्टी साइड में। सेफ्टी साइड में यानी कि उस पैसे को यूज नहीं करेंगे। अब हम काम करेंगे अपना कि हम पैसा कमा रहे हैं, तो अब हम काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे, कि अपना ड्रॉप डाउन कमाएंगे। हमारा पैसा 80% पैसा सुरक्षित है, ये क्रिएटिविटी के पार्ट में पैसा जाता भी है, इसलिए हमारा उस पैसे पे कोई असर नहीं आएगा। 20% पे हम बहुत सारी चीजें करते हैं, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हमें आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम हल्के रहेंगे, क्योंकि हमारा 20% पैसा, और उसको भी हम अलग अलग पार्ट से मैनेज करेंगे। अब सबसे पहला काम होगा हमारा ड्रॉप डाउन कमाना, यानी कि एक अकाउंट का ड्रॉप डाउन कितना हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर, वो हमारा कमाना मकसद रहेगा। जब हम ये कमा लेंगे, उसके बाद में हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, और ये पैसे में से रेगुलरली जब तक विड्रॉ करते हैं, जब तक हमारा 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं, पर डे विड्रॉ करेंगे।
चलता रहेगा। जब ये हमने पैसे कमा लिए और ड्रॉप डाउन कमा लिया, उसके बाद में हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। तो ये हमारा मैनेजमेंट होता है, जो कि एक बिजनेस में भी एक क्रिएटिविटी का हिस्सा होता है, वही हमारा मनी मैनेजमेंट का हिस्सा हो जाएगा। 80% जब तक सेफ रहेगा और शायद ये कभी मार्केट में नहीं लगाना पड़ेगा। ये सिर्फ इसका प्रोटेक्टिव पार्ट होता है और यहाँ पे सिर्फ हेजिंग चलेगी। उसके मेथड्स भी मैं आगे चल के दूँगा, जिसमें आपको 8 से 10% का रिटर्न ईज़िली निकल आएगा। बहुत अच्छे मेथड हैं, रेगुलर चलने वाले और रेगुलर प्रॉफिट भी कर देंगे। बट उसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। जो हमने जो कल किया उसके बेसिस पे आज चर्चा हमारी चल रही है। तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ों से पहले आपका जो ये माइंडसेट है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस प्रोफ़ेशन में हैं, जिसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों हमारे पार्ट ऑफ द गेम रहेगा। बट लॉस की हैंडलिंग कैसे रहेगी? क्योंकि देखो आप अगर बिज़नेसमैन नहीं हो, ट्रेडर हो, आपका 1 लॉस आया, 2 लॉस आया, 3 लॉस आया और आप अगर जॉब वाले बंदे हो तो ये 3 लॉस आप नहीं सहन कर पाओगे। चौथा बड़ा प्रॉफिट भी आप इसी की रिपेयरमेंट में या इसमें खो दोगे। तो ये कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी की कमी दिखाई देगी और ऐसा मार्केट में हमेशा होगा कि पहला ट्रिगर नहीं चला, दूसरा ट्रिगर शायद हमारा पहला ट्रिगर चलने से पहले भी हमारे 3 ट्रिगर फेल हुए थे, जिसमें 2-3, 2-4 पॉइंट का हमने एसएल खाए। बाद में एक ट्रिगर हमारा बहुत अच्छा चला था और काफ़ी वेट करना पड़ा था, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब इस चीज़ का कभी भी इम्पैक्ट इस पे ना आए। ये होता है एक आपका मतलब आपके अंदर डायनामिक या क्रिएटिविटी या थोड़ा-सा अलग होना चाहिए, हट के आईक्यू आपका ऊँचा होना चाहिए। जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, हमारा आईक्यू क्या होता है? जब हमारा कोई भी एग्ज़ाम चल रहा होता है ना स्कूल और कॉलेज में, तो सबसे ज़्यादा हाई पे आईक्यू होता है। जब हम ट्रेडिंग में बैठे होंगे ना तब भी हमारा आईक्यू उसी लेवल का होना चाहिए किसी ट्रेड को फ़िल्टर करने में। हमारा ट्रिगर हमारे मोबाइल से नैनो सेकंड की दूरी पे होता है और हमें मार्केट तय कर रहा होता है बाय करो, बाय करो, बाय करो और हम बाय का क्लिक करें। ये चीज़ों से कैसे बचेंगे? यही फ़र्क है एक जॉब और बिज़नेस में, यानी कि क्रिएटिविटी का और वो क्रिएटिविटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं।